अस्सलाम वालेकुम। समोसे, पकोड़े या फिर हो कचौरियाँ खाने में मज़ा ही नहीं आता जब तक ये मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी चटनियाँ साथ में ना हो। तो आने वाले रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार में अपने खानों को करें दोबाला इस मज़ेदार सी चटनियों के साथ। तो चलिए मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे धनिया, काफ़ी सारा ये धनिया डाल देंगे। यहाँ पर डंडी समेत ही धनिया शामिल कर देंगे क्योंकि इन्हीं में फ्लेवर होता है। अब यहाँ पर देखें पुदीना है, पुदीने के हमने इस तरह से पत्ते तोड़ लेने हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं वो हमने इसमें शामिल नहीं करनी। तो इस तरह से काफ़ी सारा धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, ये तीखी वाली नहीं है। इसके साथ ही 2 से 3 टुकड़े डाल देंगे अदरक के और 4 अदद लहसुन के जवे बड़े वाले डाल देंगे। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। ये डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी हरी वाली चटनी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। इसके साथ ही हम दूसरी चटनी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर है आधा कप दही जिसको मैंने फेंट लिया था। अब टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक और जो हमने हरी वाली चटनी बनाई है उसके 1 से 2 चम्मच डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें एक ही चटनी के साथ हमारी दूसरी चटनी भी तैयार है। ये भी बहुत ही जायके में ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको ग्रीन ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसको समोसे, पकोड़े या फिर कचौरियों के साथ खा सकते हैं। अब हम तीसरी चटनी तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंडर जग में सबसे पहले डाल देंगे धनिया, थोड़ा-सा डाल देंगे पुदीना, इसके साथ ही डाल देंगे अदरक के 2 छोटे टुकड़े, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे इमली का पल्प। ये डालने के बाद एक डाल देंगे लहसुन का जवा, 1 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 3 चम्मच डाल देंगे चीनी। इस तरह से डालने के बाद अब जिस कटोरी में इमली का पल्प था उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए खट्टी मीठी चटपटी मज़ेदार सी हमारी ये इमली की चटनी तैयार है। बहुत ही जायकेदार फ्लेवरफुल बनती है। आप इसको समोसे, पकोड़े या फिर कचौरियों के साथ खा सकते हैं। तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती हैं। इसको आप बनाकर किसी भी जार में महफूज़ कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो आने वाले रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार में आप ये मज़ेदार सी चटनियाँ बनाएँ और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वाली चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।